Safeguard Learning app powered by Beacon Light Publication. I am your computer teacher. So हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, राइट। हमने इसमें देखा था कि बहुत सारे एरर्स आए थे जिससे कंप्यूटर जो आज हम कंप्यूटर देखते हैं वो हमने देखा, राइट। पहले कंप्यूटर जैसा हमारे पास अभी है वैसा नहीं होता था, बहुत बड़ी बड़ी रूम के साइज के भी कंप्यूटर होते थे जो कि एक कॉमन मैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसी के लिए क्या हुआ, इसी के बाद हमारे पास बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एराज की जिसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया कंप्यूटर को यहाँ तक आने में, ठीक है। फर्स्ट हमने बात की थी मैनुअल एरा की, उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा था अबेकस और एक और कैलकुलेटर जो क्या था, जॉन नेपियर बोन्स कैलकुलेटर, राइट। वो दोनों क्या थे, मैनुअली जो कि जिसमें सिंपल एडिशंस और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल एरा की और इलेक्ट्रिकल एरा की, ठीक है। मैकेनिकल एरा से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय विल्हेम स्निकर्ड। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो किसने डेवलप किया, वो डेवलप किया विल्हेम स्निकर्ड ने। किसने डेवलप किया, विल्हेम स्निकर्ड ने। अब ये कौन थे, ये प्रोफेसर थे, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में। कहाँ पर थे ये प्रोफेसर, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में। इन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्होंने हमारा इन्वेंट किया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। आगे देखते हैं। In 1642, the young French philosopher and mathematician Blaise Pascal developed another mechanical adding machine called Pascaline. अब क्या हुआ, अब 1642 में एक यंग फ्रेंच क्या था, फिलोसोफर था और उसके साथ एक और मैथमेटिशियन था जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था, उसका नाम था ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और डिवाइस इन्वेंट किया, एक और मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई जिसमें ये क्या कर सकते थे, इसमें ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। इन्होंने इसका क्या नाम दिया, इन्होंने इसका नाम दिया पास्कलाइन। क्या नाम दिया, इन्होंने इसे बोला पास्कलाइन, विच कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हम नंबर्स को ऐड भी कर सकते थे और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। पास्कलाइन यूज अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। उसने क्या यूज किया था, उसने गियर्स जैसे काम करते हैं, व्हील्स जैसे काम करते हैं, उनका उसको ऑब्जर्व करके उसने ये कैलकुलेटर या मशीन बनाई थी, ठीक है। लेटर इन ईयर 1671 बैरन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लिबनीज ऑफ जर्मनी डेवलप्ड अ सिमिलर मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब एक 1671 में क्या हुआ, एक और ऐसा ही कैलकुलेटर बनाया गया, लेकिन उसमें अच्छा क्या था, दैट कुड ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अब हमने क्या पढ़ा, वो जो पहले वाला पास्कलाइन था उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाते थे, राइट। अब हमारे पास वैसा ही एक और कैलकुलेटर बना, कब, 1671 में, जिसमें क्या था, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते थे, राइट। तो ये सब क्या हो रहा है, देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले अबेकस था, फिर दूसरा कैलकुलेटर आया, अब मशीन्स आ रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पास जो आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी आएगा, ठीक है। देखिए, इन अर्ली 19th century a Frenchman Joseph Jacquard invented a loom that used punch cards to automatically control the manufacturing of patterned cloth. अब 19th century में क्या हुआ, 19th century में एक फ्रेंच मैन था, कौन, जोसेफ जैक्वार्ड। इन्होंने क्या किया, पंच कार्ड्स को यूज किया। क्या यूज किया इन्होंने, पंच कार्ड्स को। अब पंच कार्ड्स क्या होते हैं और इनसे क्या होता है, इनसे हम ऑटोमेटिकली एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक जो है पैटर्न फॉर्म हो जाता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसे, उस प्रोसेस को होने से क्या करता है, पंच कार्ड्स कंट्रोल करते हैं और एक पैटर्न फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, अ 19th century professor at Cambridge University, is considered to be the father of modern digital computers. चार्ल्स बेबेज कौन है, चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, 19th century में क्या थे, ये थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत सारा अपनी तरफ से एफर्ट्स, बहुत सारे इन्वेंशंस इस चीज को लेकर दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, तो आप क्या बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज। क्या, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, ओके। नाउ बेबेज डिजाइन अ डिफरेंट इंजन इन ईयर 1822। 1822 में उन्होंने क्या किया, एक अलग तरह का इंजन बनाया, which was capable of performing automatic multi-step calculations
जो क्या कर सकता था, खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकता था, और वो भी बहुत सारी स्टेप वाले, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं, उससे ज्यादा हमारी जो कैलकुलेटिंग सम्स होते हैं वो भी वो कर सकता था। एंड कैन प्रोड्यूस रिलायबल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑटोमेटिकली। और जो हम टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, मीन मोड वगैरह की बात करते हैं, तो सारे तरह की जो टेबल्स होती हैं वो भी यहाँ बन सकती थी। कौन बनाता था, किसने बनाई थी, बेबेज ने, मतलब चार्ल्स बेबेज ने उन टेबल्स को, या ऐसी मशीन बनाई थी जो कि ऐसी कैलकुलेशन कर सकती थी, ऐसी जो टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्म कर सकती थी। इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल दोनों तरह की टेबल्स अपने आप फॉर्म हो जाती थी। ठीक है। इन द ईयर 1842 बेबेज कंसीव्ड द न्यू आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। उनको क्या हुआ, उनको नया आइडिया आया, किसका, एनालिटिकल इंजन का। अब ये क्या है, इसमें इन्होंने जो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक इन्वेंट हो चुके थे उन सबका ही क्या लिया, उन सबका इन्होंने रिजल्ट इस मशीन में, इस इंजन में डालना चाहा। ठीक है। दैट वॉज इंटेंडेड टू बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। इन्होंने क्या कहा, वो क्या होगी, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी, मतलब उसमें मैनुअल कोई वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब कुछ उसमें काम क्या होगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इट वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस फॉर एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 एडिशंस पर मिनट। तो वो क्या कर सकती थी, मतलब वो इतनी फास्ट थी, जैसे हम 60 एडिशंस कर सकती थी वो 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 60 एडिशंस परफॉर्म कर सकती थी। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी ज्यादा फास्ट वर्क करती होगी। ठीक है। ये क्या थी, ये था हमारा एनालिटिकल इंजन, जो कि पूरी तरह से क्या था, पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। ये आइडिया किसको आया था, ये आइडिया आया था चार्ल्स बेबेज को। राइट, आगे बढ़ते हैं। द एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड मेनी फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो एनालिटिकल इंजन में क्या थे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के होते हैं। राइट, जिसमें क्या क्या था, उसमें उन्होंने यूज किया पंच कार्ड्स को। किसको यूज किया, पंच कार्ड्स को, इंटरनल मेमोरी को, अरिथमेटिक यूनिट को, ताकि क्या हो, ताकि हमारे कैलकुलेशंस और इजीली और ऑटोमेटिकली क्या हो, परफॉर्म हो पाए। राइट, many other number of principles which have been shown to be fundamental design of any digital computer। और भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल और ऐसी चीजें यूज करी जो ऑलरेडी पहले इन्वेंट हो चुकी थी। तो इन्होंने सब कुछ किसमें यूज किया, सब कुछ इन्होंने एनालिटिकल इंजन का जो इन्होंने आइडिया सोचा उसमें इन्होंने सारी चीजों का यूज किया था। तो ये क्या था, ये एक मैकेनिकल मशीन थी, क्या था, एनालिटिकल इंजन। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा मैकेनिकल एरा के बारे में। इसमें हमने कुछ इन्वेंशन देखी, पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हमारे होते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने लास्ट में क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जिसमें इन्होंने सबके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो सब कुछ इन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब हमारा थर्ड एरा है इलेक्ट्रॉनिक एरा। थर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक एरा। इसमें हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करेंगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूजिंग 45 वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल लॉजिक्स एंड कैपेसिटर्स फॉर स्टोरेज एंड हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जॉन विंसेंट एंड्रोसॉफ। सबसे पहले ये नाम, ये कौन है जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया है, क्या बनाया है इन्होंने, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया है। क्या नाम है इनका, जॉन विंसेंट एंड्रोसॉफ। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में क्या था, इस कंप्यूटर में इन्होंने यूज किया 45 वैक्यूम ट्यूब्स को। इनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने 45 वैक्यूम ट्यूब्स यूज करी, किसके लिए, इंटरनल लॉजिक्स के लिए, कि हम उसको कुछ भी अगर सम दें तो वो उसको कैलकुलेट कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कंप्यूटर को उसके पहले ही समझाना होता है, जिसे हम लॉजिक्स के थ्रू कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या था, 45 वैक्यूम ट्यूब्स थी उन लॉजिक को समझाने के लिए। एंड कैपेसिटर्स फॉर स्टोरेज एंड हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम। कैपेसिटर्स क्यों दिए, कैपेसिटर्स इसलिए रखे क्योंकि कैपेसिटर क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोर करना होता है जब डेटा, तो वो हम किस में स्टोर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं कैपेसिटर्स में। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें हमारा जो बाइनरी सिस्टम था वो यूज हुआ था। बाइनरी सिस्टम मतलब जिसमें हम 0 और 1 की बात करते हैं। ऐसी लैंग्वेज कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मतलब जिसमें 0 और 1 की हम बात करते हैं वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, वो होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। सो इसमें भी हमने उसी को यूज किया था। एंड हिज असिस्टेंट क्लिफोर्ड बेरी, इसने तो इन्वेंट किया था पर इसके साथ कौन था, इसका असिस्टेंट था, क्या नाम था उनका,
उनका नाम था क्लिफोर्ड बेरी इन 1939। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा आया था 1939 में। कब आया था? 1939 में। दिस प्रोटोटाइप ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वाज नोन एज एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, क्योंकि दोनों का नेम का लास्ट सरनेम ये है, इसीलिए इसका नेम भी क्या दिया गया? एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। और एबीसी, और क्यों इसका स्टार्टिंग के अगर हम वर्ड्स देखें तो स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है? एबीसी, राइट। तो इस कंप्यूटर का भी क्या नाम हुआ? इस कंप्यूटर का नाम दिया गया एबीसी। ओके। केपेबल ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब अब ये वेरिएबल्स भी सॉल्व कर सकता था। एक्स वाई रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंप्यूटर जो है सॉल्व कर सकता था। वो भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी उसमें, मतलब बहुत ज्यादा बिना गलतियां करे वो बहुत सही से बहुत कम टाइम में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 1946 एन ऑल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मार्क-आई कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये कैलकुलेटर का नाम है। क्या नाम है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनईएक। ये क्या था? ये एक वर्जन था, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था किसका? मार्क आई का। ठीक है, तो ये क्या है? ये टाइप ऑफ कैलकुलेटर है जो किसने डेवलप किया था? was developed by J. Presper Eckert and Johann W. Mauchly। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस कैलकुलेटर को डेवलप किया गया था। कहाँ डेवलप हुआ था ये? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया, यूएसए। तो ये कहाँ पर है? कहाँ के हैं दोनों? दोनों ने यूएसए में इसको डेवलप किया था। किसे डेवलप किया था? इस एनईएक नेम के कैलकुलेटर को इन्होंने डेवलप किया था। It was the first large-scale fully electronic computer installed at Maryland to cater the military needs। ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसको किसके लिए यूज किया गया था? जिसे मिलिट्री की नीड्स को पूरी करने के लिए यूज किया गया था। मिलिट्री क्या होती है? हमारी आर्मी वाले होते हैं, राइट। वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे मिलिट्री वाले। तो उनकी नीड्स को पूरी करने के लिए हमने किसे यूज किया था? हमने यूज किया था, सबसे पहले इसे इंस्टॉल किया गया था कहाँ पे? मैरीलैंड में। कहाँ पर? मैरीलैंड में। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, The basic idea behind the stored program digital computers was developed by Dr. John von Neumann। अब ये कौन है? इनको क्या आया था? इनको बेसिक आइडिया आया था किस बारे में? कि इसमें हम क्या करवा सकते हैं? प्रोग्राम्स स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम पहले ही कंप्यूटर को बता दें कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा सिंबल मिले या ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुम इसका आंसर ऐसे सॉल्व करोगे, तो पहले से ही कंप्यूटर को बताना हमें क्या कहते हैं? पहले ही जब हम कंप्यूटर को बता देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, राइट। सो इन्हें ये आइडिया आया था कि हम कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम बना सकते हैं। कौन है ये? ये है जॉन वॉन न्यूमैन। क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। एंड इन 1952 बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, जॉन वॉन न्यूमैन विद हिज कोलैबोरेटर एच गोल्डस्टीन। इनके साथ कौन था? एक कोलैबोरेटर था। कौन? एच गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या बनाया था? दोनों ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? इन्होंने एक और कैलकुलेटर बनाया जो कि क्या था? अब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते थे? वेरिएबल्स जब आएंगे तो उसकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होना पॉसिबल था। ठीक है, तो ये किसने बनाया? ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन, और उसका कोलैबोरेटर कौन था? एच गोल्डस्टीन। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी इसकी कैलकुलेटर की? एडवेक। क्या थी? एडवेक। It was John von Neumann who introduced the idea of storing both instructions and data in the binary form। ये जो हम आज कंप्यूटर में आज भी हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया आया था कि हम क्या करें, जो भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहे हैं डेटा, उसको हम किस में करें? उसको हम बाइनरी फॉर्म में स्टोर करें। तो ये आइडिया किससे आया था? ये आइडिया आया था हमारे जॉन वॉन न्यूमैन को। ये आइडिया से क्या फायदा होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो बहुत बड़ा डेटा है वो भी हम इसको बहुत शॉर्ट में करके बाइनरी फॉर्म में उसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसमें जो जगह है वो स्टोरेज वो बहुत कम लेता है। यहाँ तक समझ आया? ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक एरा की, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने फर्स्ट में मैनुअल एरा देखा था, फिर हमने मैकेनिकल एरा देखा, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिकल एरा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।